Hello बच्चों, let's read the question. In the figure alongside, the input is across the terminal A and C and the output is across B and D. Then output is A 0, B same as input, C full wave rectified and D half wave rectified. Now first of all we will see here the key concept which is फुल वेव ब्रिज रिएक्टिफायर। तो जो रिएक्टिफायर होता है उसका फंक्शन होता है किसी भी एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो इनपुट है दैट इज गिवन टू ए एंड सी के बीच में हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं और जो आउटपुट है दैट इज ओपन अक्रॉस बी एंड डी। अगर हम यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे दें और जो आउटपुट है हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा यहाँ पे बी एंड डी के अक्रॉस, इट विल बी आवर लोड। तो फॉर अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इस पर्टिकुलर केस में जो वर्किंग होगी फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो जो एसी सर्किट होता है या एसी हमारे पास यहाँ पे सिग्नल होता है दैट इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी टाइम, और वहां पे हर एक जो टाइम होता है उसके बाद जो एसी वैल्यू होती है वो खुद को रिपीट करती है। यहाँ पे इसे हम कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसे हम कहेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में इट विल बी प्लस एंड इट विल बी माइनस। तो अगर हम यहाँ पे देखें सपोज इट इज D1, इट इज D2, इट विल बी D3 एंड इट विल बी D4। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो D2 है इट विल बी फॉरवर्ड बायस और यहाँ पे जो D4 है इट विल ऑल्सो बी फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे D2 एंड D4 बोथ आर विल बी फॉरवर्ड बायस। तो जो करंट है वो यहाँ पे A टू B, B टू C और लोड में यहाँ पे इस तरीके से फ्लो करेगी। इट विल बी द पाथ ऑफ द करंट थ्रू अ लोड। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर हम इस पर्टिकुलर केस को देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास फिगर गिवन है उस अकॉर्डिंग ये वाला जो पोर्शन है दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। तो इस वजह से जो ये D2 है ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा और साथ में यहाँ पे जो D4 है इट विल बी रिवर्स बायस। बट इस केस में जो D1 है एंड जो D3 है ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब इस वजह से यहाँ पे जो करंट होगी दैट विल फ्लो थ्रू यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है D3 के बाद ये लोड पे जाएगा, लोड के बाद अगेन यहाँ पे जो सर्किट है वो D1 के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो वी कैन लुक हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी D3 के बाद फिर लोड पे जाएगा, लोड के बाद यहाँ पे जो करंट होगी D1 के बाद सर्किट को कंप्लीट कर देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एक तरीके से फुल वेव रिएक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट को ड्रॉ करें और ये देखते हैं कि जो लोड है लोड में दोनों टाइम में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, यानी जो अगर हम आउटपुट बनाएं जहाँ पे D2 और D4 फॉरवर्ड बायस है तो वो भी आपके पास यहाँ पे इस तरीके से बनेगा और जब D1 और D3 यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होंगे तो भी आउटपुट की जो यहाँ पे वैल्यू है वो सेम रहेगी, बट ये पल्सेटिंग इन नेचर होगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है इन द फिगर अलोंगसाइड द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स A and C and the output is across B and D, then the output is full wave rectifier. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.